नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचम तल और आपके साथ मैं हूं विवेक त्रिपाठी। पंचम तल में यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर खुलकर बात करेंगे। किस अधिकारी के कहां पर चर्चे हैं और अफसरशाही में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। सरकार में कौन से बड़े फैसले हुए और उनका क्या असर होगा, आने वाले समय में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी जमीनी स्तर पर पड़ताल होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के पंचम तल में। यह खबर है उस मंत्री की जिसे योगी सरकार में सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है। वो मंत्री जो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसकी धमक दिल्ली दरबार तक है। लेकिन योगी सरकार के एक फैसले ने वो हाल कर दिया कि लोग कहने लगे मंत्री जी के पर कतर दिए गए। मंत्री जी का नाम है नंद गोपाल गुप्ता नंदी। प्रयागराज से विधायक हैं, भारी भरकम औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री हैं, जिसका बजट लाखों करोड़ रुपए है। इसी विभाग का एक बड़ा हिस्सा था यूपीडा। इसका काम है यूपी में एक्सप्रेस वे बनाना। यूपीडा भी हजारों करोड़ रुपए वाला विभाग है। एक एक एक्सप्रेस वे का बजट ही 30 से 40 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होता है। सीएम योगी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा का प्रशासनिक नियंत्रण औद्योगिक विकास विभाग से निकालकर अवस्थापना विभाग को सौंप दिया है। अवस्थापना विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ही है, तो साफ है कि यूपीडा का प्रशासनिक नियंत्रण अब मुख्यमंत्री कार्यालय के हाथों में है और एक्सप्रेसवे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो प्रपोजल हो या बजट, अब मुख्यमंत्री कार्यालय से ही लिए जाएंगे। नंदी अब यूपीडा रहित औद्योगिक विकास विभाग, निर्यात संवर्धन, एनआरआई और निवेश मंत्री के रूप में ही काम करेंगे। मुख्यमंत्री के फैसले को नंदी के कद में कटौती के रूप में देखा जा रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि नंदी से यूपीडा क्यों छीना गया। क्या यह फाइलों में दखलंदाजी की लड़ाई थी या मंत्री और विभागीय अफसरों के बीच की खींचतान? क्योंकि पंचम तल के सूत्रों को पता है कि मंत्री जी से उनके विभागीय अफसर नाराज रहते हैं। अब सबके मन में सवाल उमड़ रहा है कि सत्ता के भीतर बदलते समीकरण की कहानी आखिर है क्या। सबसे पहले बता दूं, यूपी में एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं है, सरकार के विकास के मॉडल की पहचान है और विकास के सबसे बड़े मॉडल की धुरी है यूपीडा। तमाम एक्सप्रेसवे यूपीडा ही तैयार करता है। गंगा एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, सब यूपीडा तैयार करता है। जमीन का अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया, प्राइवेट इन्वेस्टर से कोऑर्डिनेशन, सब में यूपीडा की भूमिका है। बहुत सारे एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे और इसके अलावा 5 नए लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित भी है, जिसमें जेवर है, झांसी है, मेरठ हरिद्वार है, विंध्य पूर्वांचल। इनका काम चल रहा है। यूपीडा सिर्फ ये बनाता ही नहीं है, इनका मेंटेनेंस भी करता है। इसके अलावा यूपीडा की और भी जिम्मेदारियां हैं। लॉजिस्टिक क्लस्टर डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी भी यूपीडा ही संभालता है। अब सोचिए, जिस यूपीडा के हाथ में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य है, उसका नियंत्रण बदलना अपने आप में कितना बड़ा प्रशासनिक संदेश है। सरकारी स्तर पर इसे सिर्फ एक बदलाव बताया जा रहा है, नॉर्मल रूटीन। आदेश में लिखा भी है कि यह फैसला विभागीय कार्यों में आ रही विसंगतियों, विरोधाभासों और निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा नंदी की कार्यशैली को लेकर है। यह कहा जा रहा है कि वो हर फाइलों में हस्तक्षेप करते हैं, दखलंदाजी होती है उनकी। फाइल आती है तो मंत्री जी तमाम सवाल उठाते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, अधिकारियों के फैसले की समीक्षा करते हैं, उन्हें सही गलत ठहराते हैं। अब अधिकारियों को इस तरह का दखल पसंद नहीं है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्री जी के काम करने के तौर तरीके ऐसे थे कि अफसर से लेकर कर्मचारी तक सब असहज रहते थे। उनके मन में भावना बैठ गई थी कि हर मामले में ज्यादा हस्तक्षेप से फैसलों की रफ्तार प्रभावित हो रही है। यूपीडा में अधिकारियों की पोस्टिंग और डेपुटेशन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सवाल यह है कि नंदी जो है अपने एसीएस आलोक कुमार, उनसे भी नाराज है। पिछले दिनों सूत्रों ने यह भी बताया कि आलोक कुमार की शिकायत उन्होंने सीएम से कर दी। अब इस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर कुछ नाराजगी रही। यह टकराव धीरे 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 विवाद की वजह बना और नंदी के दखल को दूर करने के लिए सीएम ने यह कदम उठाया, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। पिछले साल भी नंदी ने पत्र लिखकर ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रक्रिया पर सवाल उठाया था और यह भी कहा था कि उनके अधिकारी निर्देश मानते ही नहीं, उनकी सुनते ही नहीं, अपने मन से फैसले ले रहे हैं, जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब यूपीडा में अफसरों और मंत्री के बीच की खींचतान पुराने दौर से चली आ रही है, जब मनोज कुमार सिंह वहां पर सीईओ थे। मनोज कुमार सिंह बाद में मुख्य सचिव बने।
लेकिन नंदी से उनका 36 का आंकड़ा लगातार बरकरार रहा। वो जब मुख्य सचिव बने तब भी उनके नंदी से मतभेद रहे। उनके रिटायरमेंट से पहले शासन ने फाइल चलाई उनके कार्यकाल के विस्तार की, और वो फाइल भी जो सूत्र कह रहे हैं कि नंदी ने दिल्ली पैरवी करके वो फाइल रुकवा दी। अब भारत सरकार ने भले ही मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार ना दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का उपाध्यक्ष बनाकर उनकी ताकत बरकरार रखी। फिलहाल नंदी और अफसरों के बीच की तनातनी में इतना तय है कि यूपी में एक्सप्रेसवे की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन नंदी की सियासी गाड़ी झटके ले लेके चलेगी। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाना किसी भी प्रभावशाली मंत्री के लिए सदमे से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है कि विकास की राह में जो भी रोड़ा बनेगा वो साइडलाइन होगा, चाहे कितना बड़ा मंत्री हो। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नंदी का अगला कदम क्या होगा।